हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है फ्लेमिंग जो बुक है आपकी क्लास की, उसके गोइंग प्लेसेस जो पार्ट है उसके लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो इसलिए उसकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रश्न इस पार्ट के देखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न देखिए इसमें कि व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर जॉफ अबाउट डैनी कैसी। सोफ़ी जो है ना, उसने उसका जो भाई जॉफ था उसको डैनी कैसी के बारे में क्या बताया। वाट वाज हिज रिएक्शन, और इस बारे में जो है जॉफ की क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या कहा। उत्तर देखेंगे हम। सोफ़ी टोल्ड जॉफ दैट, सोफ़ी ने जॉफ से कहा कि सी मेट डैनी कैसी, वह डैनी कैसी से मिली थी। एन आयरिश फुटबॉलर, जो कि आयरिश फुटबॉलर था। जॉफ डिडंट बिलीव इट, जॉफ को इस बात का विश्वास नहीं था। टू नो द रियलिटी, वास्तविकता जानने के लिए। ही आस्क्ड सोफी, उसने सोफी से पूछा। हाउ, कैसे। डैनी लुक्ड लाइक, डैनी दिखता कैसे है। सोफी रेप्लाइड, सोफी ने जवाब दिया कि ही हैज़ ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखें हैं। हिज आईज आर जेंटल, उसकी आंखें बड़ी सौम्य सी हैं। ही इज़ नॉट सो टाल एज यू थिंक, और वह सी इज़ नॉट सो टाल, वह इतना लंबा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। जोफ ट्राइड टू मेक हर रियलाइज दैट, जोफ ट्राइड, जोफ ने प्रयास किया, उसने कोशिश करी, हर उसको रियलाइज दैट, यह है विश्वास दिलाने के लिए या उसको बताने के लिए, महसूस कराने के लिए कि सी वाज स्टिल ए स्कूल गोइंग गर्ल, वह तो अभी स्कूल जाने वाली लड़की है। वाइल, जबकि डैनी कैसी जो है मस्ट बी हैविंग स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, डेविंग जो डैनी कैसी है उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी, स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की लाइन लगी होगी। बट सोफ़ी डिनाइड दैट, लेकिन सोफ़ी डिनाइड दैट, सोफ़ी ने इस बात के लिए मना कर दिया, उसका विरोध किया और सेड, ये कहा दैट कि डैनी वाज क्वाइट, डैनी बड़ा शांत सा रहता है। एंड ही वाज नॉट इन कॉन्टेक्ट, और वह संपर्क में नहीं है विद ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की, मतलब उसकी बहुत सारी लड़कियों से संपर्क नहीं रखता है, वो बिल्कुल शांत सा रहता है। ये ऐसा जो है उसने, सोफ़ी ने बाद में जॉफ से कहा। तो ये हमारा पहला वाला प्रश्न हुआ। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ही, रटने की कोई आवश्यकता ना। जब आप उसको लगातार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज आप उसको समझ जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं हम। वाई डिड सोफ़ी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन। सोफ़ी जो है लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर, दूसरे अन्य किसी आदमी से जो है, अन्य किसी व्यक्ति से सोफ़ी अपने भाई जॉफ को क्यों पसंद करती थी। फ्रॉम हर परस्पेक्टिव वाट डिड ही सिम्बोलाइज, उसकी सोच या उसके विचार से वाट डिड ही सिम्बोलाइज, वह किस बात का प्रतीक था, वह किस बात को बताता था, प्रतीक था, वह सिम्बोलाइज था, रिप्रेजेंट करता था। उत्तर देखिए इसका। सोफ़ी लाइक्ड हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन, सोफ़ी जो है लाइक्ड हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन, अन्य किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उसको पसंद करती थी। बिकॉज, क्योंकि सी ट्रस्टेड हिम, वह उस पर पहली बात तो विश्वास करती थी। हर ब्रदर जॉब, उसका भाई, वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स विद हर, हर ब्रदर जॉब, उसका भाई जॉब जो है वाज ऑलवेज, हमेशा ही, द फर्स्ट, सबसे पहला जो है, टू शेयर हर सीक्रेट्स विद हिम, वह उसके साथ में अपने सारी जो भी सीक्रेट, जो भी इसकी खास बातें होती थी वो उसके साथ शेयर किया करती थी। लिटिल डेरेक मेड फन ऑफ हर, लिटिल डेरेक जो था, छोटा जो लिटिल डेरेक था, वो तो उसका मजाक उड़ाया करता था। फ्रॉम सोफीज परस्पेक्टिव, सोफी के अनुसार जो है, जोफ वाज ए सिंबल ऑफ सिंपैथी, गाइडेंस एंड ए स्टोर ऑफ नॉलेज फॉर हर, सोफी के अनुसार जो है जोफ जो था उसके लिए सिंबल ऑफ सिंपैथी, वह सद्भावना का, गाइडेंस निर्देशन करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, एंड स्टोर ऑफ नॉलेज, इसके अलावा ज्ञान का भंडार था, ऐसा वह माना फॉर हर, उसके लिए। ऐसा सोफ़ी का मानना था कि जोब जो है वह एक तो सद्भावना का, मतलब उसका व्यवहार अच्छा है, इसके अलावा वो गाइडेंस करने में, समझाने करने में अच्छा है, इसके अलावा उसकी जानकारी अच्छी है, ऐसा सोफ़ी माना करती थी। इसके अलावा जो है सोफ़ी विश दैट, सोफ़ी की ये इच्छा थी कि सम डे ही माइट टेक हर विद हिम टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेस एंड पीपल,
सोफी विज दैट, और सोफी की इच्छा थी कि समडे किसी दिन जो है ही माइट हर टेक हर विद हिम, वह उसे अपने साथ लेकर के जाएगा, टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेस, ऐसी जगह पर ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए जिनसे वह अब तक नहीं जानती है, अनजान लोगों से मिलने के लिए वह लेकर के जाएगा, ऐसा उसका मानना था। तो आइए प्यारे बच्चों, हम जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे। हम आगे वाला जो है प्रश्न देखिए। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू। सोफी जो थी उसका आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड कैसा था। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, उसके जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति से क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वो आपको उसमें बताना है। तो उत्तर देखिए, सोफी बिलोंग्ड टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन विच ईच मेंबर वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर देयर लिवलीहुड। सोफी बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एक्चुअल में सोफी जो थी वो कोई पैसे वाली की बच्ची नहीं थी, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, निम्न मध्यम वर्ग की जो परिवार होते हैं उससे बिलोंग करती थी। इन विच, जिसमें कि ईच मेंबर वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती थी कि उसको काम करना चाहिए फॉर देयर लिवलीहुड, उनका जीवन यापन करने के लिए। मतलब उन सबको उनकी ऐसी स्थिति थी कि उनको जीवन यापन करने के लिए सबको काम करना पड़ता था। जॉन्सीज statement that they were destined to work in a biscuit factory clears show that they were from poor background. जोन्सीज स्टेटमेंट, जोन्सी का ये कथन कि दैट दे वर डेस्टिनेड टू वर्क इन ए बिस्कुट फैक्ट्री, कि वो तो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। क्लियरली शो दैट, ये बात स्पष्ट रूप से ये बताती है कि दे वर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, वे गरीब जो आर्थिक स्थिति को बिलोंग करती हैं या गरीब स्थिति से हैं। ये उसका कथन जो है जॉन्सी का साफ साफ स्पष्ट करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं, वो गरीब परिवार से संबंध रखती है। हर ब्रदर ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, उसका भाई जो है ना वो लंबी दूरी तय करता है, किस लिए, एवरीडे, प्रतिदिन, टू वर्क एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, एक प्रशिक्षु मैकेनिक के काम करने के लिए उसके भाई जो है उसको बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। हर फादर वाज ए लेबर, उसके पिता मजदूर हैं। दे एट वेरी हम्बल फूड, लिव्ड इन ए डर्टी लिविंग कंडीशंस। दे एट वेरी हम्बल फूड, वे बड़ा ही सादा सा भोजन करते हैं। इसके साथ साथ लिव्ड इन ए डर्टी लिविंग कंडीशंस, और बड़ी ही डर्टी गंदी सी जो है कॉलोनी में गंदी से जो रहवास है, रहने की स्थितियाँ हैं वो उनकी ख़राब है, ऐसी कॉलोनी में वो लोग रहते हैं। ऑल दिस शोज दैट, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि सोफी बिलोंग्ड टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ये सब कुछ ऐसा बताता है कि भाई उनको देखो, सब उसके पिता मजदूर हैं, भाई को काम करना पड़ता है, रहते भी खाना भी सादा खाते हैं, इसके साथ साथ वो एक गंदा से मकान में रहते हैं। तो सारी चीज़ें ही ऐसी बताती है कि सोफ़ी जो है एक्चुअल में एक लोअर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती है। आई स्टूडेंट्स, हम अगला वाला और आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी करें। सोफ़ी एंड जॉन्सी आर बोथ टीनेजर्स, जो जॉन्सी और सोफ़ी ये दोनों टीचर हैं, बट दे हैव डिफरेंट अप्रोचेज टू लाइफ डिस्कस। हमें ये बतानी है कि दोनों एक ही क्लास में बराबर सी उम्र की है, लेकिन मेरी सोच दोनों की अलग अलग है। तो ऐसा क्यों? जो सोफ़ी एंड जॉन्सी आर क्लासमेट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, सोफ़ी और जॉन्सी जो हैं दोनों कक्षा की सहपाठी हैं एंड क्लोज फ्रेंड्स, और बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं। बट देयर अप्रोचेज टूवर्ड्स लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन जीवन के प्रति उनकी जो सोच है ना, जो वो बिल्कुल अलग अलग है। सोफ़ी इज़ अनअवेयर ऑफ द हर्स रियलिटीज ऑफ लाइफ, जहाँ सोफ़ी जो है अनअवेयर, वह अनजान है, द हर्स रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो जटिलताएं हैं, जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, जो भी उनसे अनजान है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो है जॉन्सी इज़ अटरली प्रैक्टिकल, वह बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जीवन के प्रति वास्तविकता को समझती है। एंड डाउन टू अर्थ, और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है, वास्तविकता को समझती है। सी डज नॉट हैव बिग एंड इम्पॉसिबल ड्रीम, और वह ऐसे असंभव और बड़े बड़े सपने भी नहीं देखती है। सी नोज दैट, वह जानती है कि दैट वन कैन एनहेंस वन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ओनली ग्रेजुअली। सी नोज दैट, वह इस बात को जानती है कि वन कैन एनहेंस वन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ओनली ग्रेजुअली, कोई भी जो है अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो धीरे धीरे बढ़ा सकता है
ऐसे इस प्रकार से बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता है। सी हैप्पीली एक्सेप्ट व्हाट डेस्टिनी हैज़ ऑफर टू हर, और वह जो भी उसकी तकदीर में, भाग्य में लिखा हुआ है उसको स्वीकार खुशी खुशी कर लेती है। ऐसी उसकी सोच है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यही 4 प्रश्न करेंगे। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। मैं चाहता हूं कि आप इनको अच्छी तरह याद करें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो जो हैं आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।